नया पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेंगे। कीचड़ में पैर और राजनीति में जुबान दोनों फिसलना आम है और जनता और पार्टी दोनों ये जानती है, इसीलिए माफ भी कर देती है। पर अगर ये आपकी आदत में ही शुमार हो जाए तो एक्शन लेना पड़ता है। ऐसे ही एक राजनेता है जिसकी जिंदगी पावर, विवाद और विद्रोह के झूलों में चलती है। एक ऐसा आदमी जिसने कई पार्टियां बदली, निलंबन झेला, चौंकाने वाले बयान दिए और अब एक ऐसी मस्जिद को लेकर राष्ट्रीय तूफान के केंद्र में खड़ा है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वो आदमी है हुमायूं कबीर, एक ऐसा नाम जो आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में नाटक का प्रतीक बन चुका है। हुमायूं कबीर जैसे नेता राजनीति की मैदान में एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि जब खुद की शख्सियत की चमक सत्ता की लालसा से भी ज्यादा हो जाए तो वो ना सिर्फ अपनी पार्टी को बदनाम करती है बल्कि पूरे जनतंत्र को भी खतरे में डाल देती है। और वो जिस तरह बार बार धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों को भड़काते हैं, उससे साफ झलकता है कि उनका मकसद सिर्फ खुद को सुर्खियों में रखना है, ना कि जनता के हित की बात करना। तो मुख्य खबर यह है कि हुमायूं कबीर ने अयोध्या से 800 किलोमीटर दूर बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया, और वो भी 6 दिसंबर की तारीख चुनकर, यानी उस दिन जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। यहीं से उसकी जिंदगी की सारी पुरानी कंट्रोवर्सी एक साथ रिवाइंड हो गई, जैसे कि मसालेदार पॉलिटिक्स थ्रिलर स्क्रिप्ट। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरू होती है 90 के दशक से, जब जनवरी 1963 में पैदा हुए हुमायूं कबीर यूथ कांग्रेस के जरिए सक्रिय राजनीति में आए और 2021 में रेजी नगर से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर पहली बार विधायक बनते हैं। लेकिन ममता बनर्जी जब 34 साल पुराने लेफ्ट को शासन से हटाकर बंगाल में सत्ता में आती है तो कबीर भी हवा के रुख को भांपकर कांग्रेस को छोड़ते हुए टीएमसी में शामिल हो जाते हैं और कुछ ही समय में वो मंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। यानी एक जिला के मुस्लिम बहुल इलाके से निकला नेता सीधे दमदार सत्ता के केंद्र में। लेकिन यहीं से शुरू होता है उनका तूफानी करियर। 3 साल के अंदर ही उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के भीतर के फैसलों पर सवाल उठाए, स्थानीय नेतृत्व पर उंगली उठाई, दावा किया कि पार्टी में गुटबाजी, परिवारवाद और गलत तरीकों से फैसले लिए जाते हैं। टीएमसी ने इसे बगावत माना और 2015 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। पहली बार निकाले जाने के बाद कबीर ने राजनीतिक शरण अलग अलग जगहों पर तलाशनी शुरू की। कभी वो समाजवादी पार्टी, कभी निर्दलीय मैदान में उतरे और अंत में भाजपा में शामिल हो गए, जहां उन्होंने खुद को एक नए चेहरे के रूप में प्रेजेंट किया। लेकिन 2019 में उन्हें हार मिली और वो 2021 में जब उनका टीएमसी से निष्कासन का 6 साल वाला समय खत्म हुआ तो सबको चौंकाते हुए अचानक दोबारा से टीएमसी में लौट आए और ममता बनर्जी ने उन्हें टिकट भी दे दिया। और तो और भरतपुर से जीत कर भी आ गए। राजनीति के जानकारों ने कहा कि कबीर वहीं जाते हैं जहां हवा बह रही होती है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि कबीर अपने लोगों के लिए लड़ने वाले नेता हैं। दूसरी पारी में टीएमसी के भीतर उनकी इमेज भी एक ऐसे नेता की बन गई है कि जो अपनी जुबान पर लगाम लगाने को तैयार ही नहीं है, चाहे पार्टी लाइन कुछ भी कहे। और मई 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो मंच से कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और सिर्फ 30% हिंदू हैं, और ये भी धमकी देते हैं कि अगर बीजेपी वाले ज्यादा बोलेंगे तो 2 घंटों में हिंदुओं को भगीरथी नदी में फेंक देंगे। इस बयान पर पूरा विपक्ष आग बबूला हो जाता है, उनकी क्लिप वायरल हो जाती है और पार्टी उन्हें नोटिस देकर फटकारती है। पर वो वहीं नहीं रुकते। नवंबर 2024 में हुमायूं कबीर ने एक और विस्फोट कर दिया, जब उन्होंने खुलेआम ये मांग उठाते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी को डिप्टी सीएम और होम मिनिस्ट्री मिल जाना चाहिए, जबकि होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो खुद ममता बनर्जी के पास है। टीएमसी जैसे हाईली सेंट्रलाइज पार्टी में यह बयान सीधा हाई कमांड को चैलेंज है। तो उन्हें सो कॉज नोटिस मिला और उनसे सफाई मांगी गई। उन्होंने माफी मांग ली और सफाई भी दी, पर इस बार शायद सभी सीमा खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की छोटी कॉपी बनाने का ऐलान किया, वो भी 6 दिसंबर को शिलान्यास की तारीख चुनकर। पार्टी ने उन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया, पर इस बार वो माफी नहीं मांगते बल्कि अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि यह घटना सिर्फ एक मस्जिद की नींव की बात नहीं है,
ये एक ऐसी राजनीतिक पटकथा है जो इतिहास, धर्म, राजनीति और चुनाव की महक से भरी हुई है। और हुमायूं कबीर का पूरा राजनीतिक सफर कांग्रेस से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी से फिर से टीएमसी एक बात तो साफ करता है कि कबीर उन नेताओं में से हैं जो मौकों के अनुसार पार्टी, विचारधारा और बयान बदलते रहते हैं, लेकिन सुर्खियों में रहना कभी नहीं छोड़ते। उनका व्यक्तित्व दो ध्रुवों में बटा हुआ दिखता है। एक तरफ वो नेता जो खुलेआम पार्टी लाइन के खिलाफ बोलता है, दूसरी तरफ वो राजनेता जिसके हर विवादित बयान के पीछे चुनावी गणित का साया साफ साफ दिखाई देता है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही अनेक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।